नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जहां बात करें जम्मू कश्मीर यूटी की, तो इस प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहां पर सरकार जो है हर वो कदम उठा रही है जिससे जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपलिफ्टमेंट की जाए और उन्हें एक तरह से बेहतर जीवन जो है वो दी जाए। वहीं जब बात करते हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ की, तो इनकी अपलिफ्टमेंट के अब तमाम कदम जो है वो उठा रही है प्रशासन। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जितने भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में जो है वो रहते हैं उनके लिए जो है कुछ ना कुछ किया जाए। इसी बीच अब नया फैसला क्या किया गया है, आपको बता दें कि कल शनिवार को एक मीटिंग जो है इन कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ रखी गई थी। इसमें अब क्या कुछ नए फैसले लिए गए हैं, उसमें आपको बता दें कि अब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि जितने भी ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के या ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं इनके लिए अब ट्रांजिट कैंप्स जो है ये बनाए जाएंगे ताकि इन्हें जो है रहन सहन में किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है ना आए। क्योंकि अगर इन कम्युनिटीज़ के लोगों की बात करते हैं तो एक तरह से माइग्रेंट्स होते हैं और हर बदलते हुए मौसम के साथ जो है ये अपना आवास जो है यानी कि अपनी रहने की जो जगह है उससे जो है बदलते हैं और माइग्रेट करते हैं। इस बीच काफ़ी परेशानी जो है इन लोगों को आती हैं। वहीं जहाँ पर इससे पहले जो लोगों की अगर बात करें इससे पहले भी बच्चों के लिए जो है जो भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी हर बार अपने परिवार के साथ माइग्रेट करना पड़ता है, इनके लिए जिस तरह से जो कम्युनिटी स्कूल्स हैं, जो सीजनल स्कूल्स बनाए गए हैं, उसमें भी अब और तरक्की जो है की जा रही है, जहाँ पर उनके लिए अब 1521 सीजनल स्कूल की जो सुविधा है वो प्रोवाइड की गई है। इस बीच अब जो ये कहा जा रहा है कि अब ट्रांजिट कैंप की जो सुविधा है वो भी इन्हें दी जाएगी। वो भी आपको बता दें कि जम्मू, श्रीनगर और राजौरी जगहों में जो है इनके लिए ट्रांजिट कैंप्स बनाए जाएंगे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि टोटल अभी शुरुआत में 8 ट्रांजिट कैंप जो है ये बनेंगे। कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ये बनाए जाएंगे, तो आपको बता दें कि जम्मू, श्रीनगर और राजौरी में ये ट्रांजिट कैंप्स जो हैं बनाए जाएंगे। और इनिशियल स्टेज में जो अगर बात करें तो अभी 8 ट्रांजिट कैंप बनाने की जो योजना है इस पर जो है पूर्ण रूप से काम किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जहाँ पर पूरे प्रदेश में ये 8 जगहों पर जहाँ पर ये ट्रांजिट कैंप्स बनाए जाएंगे इसमें करीब 28 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सुविधा जो है इन लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। फिर इन लोगों के रहन सहन की अगर बात करें उसकी सुविधा इन ट्रांजिट कैंप्स में होगी। इसके साथ साथ इनके माल मवेशी, इनके जानवरों की अगर बात करते हैं उनके रहन सहन के लिए भी जो है पूर्ण रूप से सुविधा वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं पर कुछ ऐसे अगर बात करते हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो है वो भी यहाँ पर बनवाए जाएंगे ताकि अगर किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ इन लोगों के आते हैं या माल मवेशियों की अगर हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी तरह से भी आते हैं तो वो हर एक सुविधा जो है हर एक ट्रांजिट कैंप में इन लोगों को दी जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के कदम जो है ये प्रशासन उठा रहा है ताकि गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके लिए जो है इस तरह के कदम उठाए जाएँ और एक तरह से अपलिफ्टमेंट जो है इनकी की जाए। इसी के साथ साथ जहां आपको बता दें गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ के साथ साथ गद्दी सिप्पी जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं यानी कि गद्दी सिप्पी ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए भी सेम सुविधा जो है ये दी जाएगी, जहां पर ये मेडिकल कैंप के साथ साथ जितने भी ये माल मवेशी हैं उनके लिए भी जो यार्ड की सुविधा है वो भी उपलब्ध जो है ये करवाई जाएगी। वहीं पर इसके अलावा कहा गया है कि 16 करोड़ की जो लागत के साथ 16 दुग्ध गांव जो हैं वो भी स्थापित किए जाएंगे। और पहली बार ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो भी ये रणनीति बनाई जा रही है या जो भी इन कम्युनिटीज़ के लिए जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं ये ज़मीनी स्तर पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर जाकर जो है उनसे बातचीत करके उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए ही ये फैसले जो हैं ये लिए जा रहे हैं। इसी पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ये जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ये जो लोग हैं इन्हें वन उत्पादों का जो अधिकार है वो मिल रहा है, यानी कि जितने भी हमारे जो जंगली जो भी प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं, कई ऐसे प्लांट्स हैं, कई ऐसे जो है पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं जिन्हें एक तरह से कंजर्व करके ये कम्युनिटीज़ के लोग जो है रखते हैं, क्योंकि इनका रहन सहन जो है ये इस तरह के इलाकों में होता है। और जितनी भी ये जो वहाँ की जो अगर बात करें जो डाइवर्सिटी है उसे भी एक तरह से कंजर्व करके ये लोग रखते हैं, तो उसके लिए भी पूर्ण रूप से कदम जो है ये उठाए जाएंगे। वहीं पर यह भी कहा गया है कि युवाओं और महिलाओं को अब सशक्त बनाने के लिए 15 जितने भी जनजातीय जो स्वयं सहायता समूहों का गठन भी अब जो है किया जाएगा। और
वन अधिकार के तहत लोगों को अधिकार पत्र सौंपे जाएंगे, क्योंकि अगर बात करें वो पूर्ण रूप से उन्हें ये एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक पूर्ण रूप से इन्हें जो है वो चीज़ दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में ये अपने जो जनजीवन है इससे जो है एक तरह से बेहतर बना सके। इस बीच कुछ लोगों की अगर बात करें, कुछ ऐसे समुदाय की अगर बात करें, लोग कुछ ऐसे भी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा है कि इन्हें जो है जहाँ जिन जिन इलाकों में ये रहते हैं वहाँ पर इन्हें जो है एक तरह से आवास दिए जाएंगे, ताकि उन ज़मीनों में ये जो है अपना गुजर बसर कर सके। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले अगर महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं तो महबूबा मुफ्ती ने भी इसी तरह का एक रूल जो है वो निकाला था, जहां पर तमाम ये जो लोग हैं इन्हें कह दिया गया था कि आप जो है कहीं पर भी अगर आपको जगह मिलती है तो आप वहां पर जो है अपना घर बार जो है वो बना सकते हैं, एक तरह से आप अतिक्रमण जो है वो कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पर ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मौजूदा सरकार भी वैसा ही फैसला लेकर आई है जहाँ पर अतिक्रमण एक तरह से इंक्रोचमेंट करने की बात जो है वो कही जा रही है। तो इस पर अब कुछ लोग ऐसे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों इन लोगों को, इन कम्युनिटीज़ को यहाँ पर जंगलों में या किसी भी तरह से जहाँ पर जो ज़मीनें खाली पड़ी हैं उन पर इंक्रोचमेंट करने की परमिशन जो है वो दे रही है। तो यहाँ पर अब सवाल जो है वो भी एक समुदाय की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और वहीं जहाँ पर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटीज़ की अगर बात करते हैं तो गुज्जर बकरवाल जो कम्युनिटीज़ हैं या गद्दी सिप्पी जो कम्युनिटीज़ हैं, इन लोगों के लिए, इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए अब तमाम ये कदम जो है उठाए जा रहे हैं। एक तरह से सराहनीय कदम है, क्योंकि जितने भी जो भी हमारे देश के वासी हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो हर एक सुविधा जो है उन तक पहुंचाई जाए। और जिस तरह से इनकी अपलिफ्टमेंट की अब बात की जा रही है, जहां पर तमाम इनके जो बच्चे हैं उनके लिए जो ये सीजनल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, और अब जिस तरह से ये ट्रांजिट कैंप्स बनाए जा रहे हैं, ताकि इनका जो जनजीवन है, इनका जो लाइफस्टाइल है उसमें एक तरह से जो है चेंज आए और इनकी भी अपलिफ्टमेंट जो है तो वो की जाए। लेकिन जहाँ पर अब एक तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस फैसले को सरकार जो है वो कायम रखती है, किस तरह से इस फैसले पर काम किया जाता है। तो चलिए अभी की इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।